अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए रविवार का दिन 2 सौगातें लेकर आया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी एवं विधायक अनीता बघेल ने 11.50 करोड़ रुपए के नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं सुभाष नगर अंडरब्रिज का लोकार्पण कर लोगों को राहत दी। केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी ने कहा कि नाला निर्माण से क्षेत्र की वर्षों की समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार के विकास कार्य लगातार किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगामी वर्षों में नए एवं बड़े विकास कार्य करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार सबको साथ लेकर चलने के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये नाला बनाया जाएगा। इस पर 11.50 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। इसकी बजट घोषणा की गई थी। ये नाला लगभग 1500 मीटर लंबा होगा। इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर रखी गई है। इसके निर्माण से क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान होगा। सुभाष नगर फाटक के बंद होने से निवासियों को होने वाली समस्या का समाधान अंडरब्रिज के आरंभ होने से होगा। इससे आम जन को रेलवे फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओवरब्रिज का कार्य भी पूर्ण करने के लिए संबंधित को कहा जाएगा। विधायक बघेल ने कहा कि सुभाष नगर फाटक पर 34 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज 2016 में भी स्वीकृत हुआ था। गत 5 वर्षों से इसका कार्य रुका हुआ था। वर्तमान सरकार द्वारा पुनः कार्य आरंभ कर तेजी लाई गई है। इसी के परिणाम स्वरूप 4 करोड़ की लागत से रेलवे अंडरब्रिज बनना आरंभ हुआ है, जिसका लोकार्पण किया गया है। समारोह को पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने भी संबोधित किया। शिलान्यास समारोह के दौरान चौधरी व बघेल का क्षेत्रवासियों द्वारा 51 किलो की माला, चुनरी, साफा बांधकर स्वागत किया गया। ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या थी और अजमेर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री बहन अनीता जी ने 20 सालों में बहुत अथक प्रयास किया कि ये नाला निर्माण होना चाहिए था, परंतु कई दफ़े इसमें सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत प्रयास किया और पिछले 18 से 23 में भी बहन जी चाहती थी कि नाला निर्माण हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुक्ति धाम पे जब सबको लेके जाते थे तो कठिनाई आती थी और घरों में पानी भर जाता था, खेतों में पानी भर जाता था और सड़कों पे पानी भर जाता था। बहुत बड़ी समस्या थी। तो बहन अनीता जी ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम निकला कि आज ये 1500 मीटर जो नाला है, जो 6.5 मीटर चौड़ा है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से आज उसका शिलान्यास होने यहाँ जा रहा है। गढ़ी माल्यान ही नहीं, आसपास की जो क्षेत्र है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये कार्य हुआ है। आज 2 महत्वपूर्ण अजमेर दक्षिण की जो समस्या है उनका समाधान होने जा रहा है। सुभाष नगर का एलसी पर जो आरओबी बनना था, केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति बहुत पहले दे दी थी 2016 से, लेकिन पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो काम अटक गया था, हो नहीं पा रहा था। और जैसे ही 2023 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस काम को हमने शुरू किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनकर के तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके लोकार्पण के कार्यक्रम से जनता को राहत मिलेगी और न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि जो फाटक पर 1-1 घंटे तक लोग खड़े रहते थे, मरीज परेशान होते थे, प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान होती थी, उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो गड्डी मालियन का नाला है, जो एस्केप चैनल तक जाता है, जो शमशान से होकर के गुजरता है, खेतों से होकर के गुजरता है, लोगों की आवासीय कॉलोनियों से होकर के गुजरता है, वो गड्डी मालियन के नाले के निर्माण की भी आवश्यकता थी। लेकिन बड़ा बजट होने के कारण से एक बार जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये स्वीकृत भी हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के कारण से वो निरस्त हो गया था। पुनः हमने 5 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में प्रयास किए, परंतु सरकार ने उसकी जून तक नहीं रहेंगी इस समस्या को लेकर के। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, मैंने माननीय भजनलाल जी को आग्रह किया और उनके आग्रह के कारण से एडीए द्वारा ये बजट में घोषणा की गई और बजट में घोषणा के तहत, उस बजट घोषणा के तहत 11.5 करोड़ रुपए के नाले के शिलान्यास का कार्यक्रम आज हमने किया है। हमारे झाबर सिंह जी खर्रा मंत्री महोदय यहाँ आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके क्षेत्र में बीएसएफ के जवान की मौत होने के कारण से वो वहाँ चले गए, इसलिए नहीं आ पाए। तो माननीय मंत्री जी का भी आभार है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो भागीरथ चौधरी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका भी आभार है, क्योंकि उनके भी प्रयास कहीं ना कहीं रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने में और सबके सामूहिक प्रयासों से आज ये संभव है।